हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो सभी स्टूडेंट्स बीए या एमए यानी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो कई तरीके से पूछा जाता है। हम सबसे पहली बात तो अगर आप लोग इन्वायरमेंट के यूनिट को पढ़ रहे हैं तो ये नई वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। सतत विकास क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम डिटेल वाइज यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात, सतत विकास है क्या, यानी सतत पोषणीय विकास क्या है। तो ये एक बहुआयामी अवधारणा है। हम डिटेल वाइज बात करेंगे। पहले मैं इसका इंट्रो दे दूं। बहुआयामी अवधारणा का मतलब है जिसका कोई एक उद्देश्य नहीं होता बल्कि कई उद्देश्य होते हैं। दूसरी बात, जो सतत विकास है ये हमारी सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका दोहन लगातार हो रहा है और दोहन होने के कारण में उनमें कमी आ रही है। कई संसाधन ऐसे हैं जो आने वाले समय में पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए सतत विकास का मतलब होता है कि विकास का एक ऐसा तरीका जो लगातार बना रहे, सतत बना रहे, कंटिन्यूअसली बना रहे। तो ये आप सभी को ध्यान से समझना है कि विकास कब लगातार होगा, जब हमारे पास संसाधन भी लगातार उपलब्ध होंगे। तो ये अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा कब उत्पन्न हुई? तो 1960 के दशक में जब विकसित हुई, जब वहां पर औद्योगिक और पर्यावरण के कारण बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हमारे सामने निकल के आए। इसकी अवधारणा की उत्पत्ति कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है 1960 के दशक में। लेकिन लोगों ने इसको काफी गहराई से कब लेना शुरू किया? 1990, क्योंकि इसके बाद से 1990 के दशक से डायरेक्टली ह्यूमन एक बात को समझ गया कि हम पर्यावरण के साथ में जितनी छेड़छाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण की वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सतत विकास की अवधारणा का उद्भव, प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और उनके कारण आर्थिक क्रियाएं, यानी प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है वो क्यों हो रहा है? आर्थिक क्रियाओं के कारण। दूसरा, हमारी गलत उत्पादन प्रणाली के कारण। हम क्या कर रहे हैं? हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हम जबरदस्ती हम जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ज्यादातर संसाधनों का यूज कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट्री एरिया जो उसको खत्म कर रहे हैं। तो इससे जो है प्राकृतिक संसाधन जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हम बात करेंगे लास्ट में कि क्यों खत्म हो रहे हैं, इसको भी डिटेल से, क्योंकि पहले अभी सतत अवधारणा ही क्या है पहले इसको समझ लें, फिर आगे हम बात करने वाले हैं। तो भाई उनकी अवधारणा अब ये क्या है कि जो संसाधन है उनके खत्म होने या बंद होने का डर हमारे पास लगातार बना हुआ है। तो ये उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण करने के लिए, यानी जो हम संसाधन जिस गति से दोहन कर रहे हैं उसको कंट्रोल में लाएं, ताकि भविष्य में भी जो लोग हैं वो प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर सकें? यूज कर सकें और लालच या उसका दुरुपयोग ना हो सके। सतत जो है संसाधनों के विकास के लिए, जैसे कोयला, फिर इसके बाद में हम कहेंगे तेल, जल, है ना, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिन यौगिक हो गए, इन सभी का हमें न्याय औचित्य यानी अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए ताकि हम उसे दीर्घकाल योजनाओं में यूज कर सके। दीर्घकाल का मतलब होता है भविष्य में भी हम उसका क्या कर सके? यूज कर सके। सतत विकास और विकास एवं सतत विकास, यहां पर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सतत पोषणीय विकास, सततशीलता, ठोस विकास, टिकाऊ विकास, तो ये सभी एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। अब भाई मानव जो है वो प्राकृतिक संसाधन, मानव क्या करता है? प्राकृतिक संसाधन में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका यूज करके अपनी अर्थव्यवस्थाओं को क्या करता है? अच्छा बनाता है। और प्राकृतिक संसाधनों में अब हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है तो ह्यूमन की ही जिम्मेदारी है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का क्या करे? रक्षा करे। हवा, पानी, जल, भोजन या जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो सभी के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान हो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हर कोई उसका अच्छे तरीके से यूज कर सके, भविष्य में भी ऐसा ही हो। इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पारिस्थितिक तंत्र है जो है हमारा, जो हम जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम, वो भी बना रहे, क्योंकि इकोसिस्टम जब बना रहेगा तो जो फूड चेन है एक के बाद एक दूसरे से ये जुड़ी रहती है। फूड चेन को मैं किसी अलग वीडियो में सेपरेटली आप सभी के लिए डिस्कस करने वाला हूं, बट यहाँ पर हम अभी सतत पोषणीय विकास को बात कर रहे हैं। तो सतत विकास की अवधारणा क्यों हुई? क्योंकि जो लालची गतिविधियां हो रही है, संसाधनों का तेजी से दोहन हो रहा है। और संसाधनों का तेजी से दोहन क्यों हो रहा है? ताकि लोग सोच रहे हैं कि हम एक बार में
ज्यादा अमीर बन जाए, सारे संसाधनों का उपयोग करके हम औरों से आगे निकल जाए। इस तरीके से हम पाते हैं कि ऐसा जीवन ना तो हमारे लिए लंबा रहेगा, और संसाधनों का भविष्य में क्या हो सकता है कि भाई अस्तित्व, मानव अस्तित्व पे ही खतरा पड़ जाए, या संसाधन भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि खत्म हो जाए। इसीलिए सततशीलता शब्द जो है उसको परिभाषित किस तरीके से करेंगे हम, तो निम्नलिखित तरीके से। सततशीलता का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसी स्थिति से है जो हमेशा बनी रहे। सततशीलता का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी अवस्था जो हमेशा बना रहे, और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार हो जिस तरीके से प्रकृति पर कोई भी असंतुलन ना बने। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि हर कोई उसका अच्छे तरीके से यूज कर सके। इसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कहना है कि भाई प्राकृतिक संसाधन हमारे सतत विकास के लिए बहुत उपयोगी है। किसके लिए? सतत विकास के लिए। साथ साथ जीवों की पारिस्थितिक प्रणाली जो है, जो इकोसिस्टम है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमें क्या करना होगा, जो रिन्यूएबल, जिनका रिन्यू कर सकते हैं हम, जिनको दोबारा यूज कर सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। या फिर हमें ऊर्जा के नए स्रोतों को उपयोग में लाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अब हमारे पास में क्या है, विशाल भंडार है। रोज सूर्य हमारा उदय होना है, और रोज सूर्य उदय होने के कारण हम क्या देखते हैं, रोज सूर्य उदय होने के कारण हम ये देखते हैं कि हमारे पास में इसके लगातार प्राकृतिक सोर्स आते रहेंगे, और लगातार प्राकृतिक सोर्स आने की वजह से हम इन संसाधनों का उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं ताकि भविष्य में भी इसका यूज हो पाएगा। जैसे आज हम कोई बिजली बनाने के लिए कोयले को दोहन कर रहे हैं, कोयला का दोहन कर रहे हैं। कोयले को अलग हम छोड़ दें तो पेट्रोलियम का कर रहे हैं, पेट्रोलियम। ये एक समय पर सब की सब चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें एक समय पर खत्म हो जाएगी, और ऐसे समय में हमारे पास में क्या बचेगा, ऐसे समय में हमारे पास में कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसीलिए विकास तभी कहलाता है जब लगातार हो, सतत हो। लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो हमेशा समृद्ध रहे, लोगों की उच्च आय बनी रहे। तो ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें इस बात का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। सतत विकास में दो अवधारणाएं जुड़ी है। अगर हम देखें तो भाई प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से यूज हो तो ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी या भावी पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। सबसे पहली बात अब हम बात करेंगे कि ये सबसे पहले उपयोग में कहाँ हुआ। तो एक बेलग्रेड आयोग बना था जिसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर कब? 1987 में इसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट में ये कहा था कि हमें सतत विकास को देखना चाहिए, और भविष्य में आने वाली पीढ़ी जो है उसकी आवश्यकता के लिए हमें ऐसे संसाधनों की सुरक्षा करनी चाहिए जो भविष्य में शायद ना मिले। सो होपफुली ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी को बताने के प्रयास किए हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए जिसमें आप हमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपनी कोई भी क्वेरी कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।